तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार अब पात्र महिला मुखिया वाले परिवारों को हर साल 3 मुफ्त खाना पकाने के गैस सिलेंडर देगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए चल रही मुफ्त बस यात्रा योजना का भी बड़े स्तर पर विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक अन्नापूर्णी सुपर 6 योजना अगले साल जनवरी में पोंगल के मौके पर शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, ट्रांसजेंडर परिवारों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों को लाभ दिया जाएगा। इसके लिए परिवार की सालाना आय 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार का दावा है कि करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना पर हर साल करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विजय ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष की वजह से गैस की सप्लाई और कीमतों को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में मुफ्त गैस सिलेंडर से परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इस योजना का नाम वेतरी पयानम रखा गया है और यह 2 अक्टूबर से लागू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब महिलाओं के लिए आय की कोई सीमा नहीं होगी और मुफ्त यात्रा की संख्या पर भी कोई रोक नहीं होगी। अब मुफ्त यात्रा सिर्फ साधारण बसों तक सीमित नहीं रहेगी। महिलाओं को एक्सप्रेस, एलएसएस और डिलक्स सरकारी बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में चलने वाली साधारण बसों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। यानी शहरों के साथ साथ गाँव और दूर दराज के इलाकों की भी महिलाएं इसका फायदा उठा सकेंगे। ट्रांसजेंडर लोगों को भी इस सुविधा के दायरे में रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से छात्राएं दूर के कॉलेज तक आसानी से जा सकेंगी, महिलाएं अपना काम पर जा सकेंगी और इलाज या दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए भी बिना किराए दिए यात्रा कर सकेंगी। इस योजना पर सरकार को हर साल करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विजय ने कहा कि महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देना सिर्फ किराया बचाने की योजना नहीं है, बल्कि इसे महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक आजादी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। यानी तमिलनाडु सरकार की इन 2 बड़ी घोषणाओं का सीधा मकसद महिलाओं और कमजोर परिवारों के खर्च को कम करना है। अब सवाल ये है कि इन योजनाओं को जमीन पर कितना तेजी और कितनी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसका सही तरीके से क्रियान्वयन होगा।